कि जो सीएमएचओ हैं उनके व्यवहार इतना घटिया है महिला कर्मचारियों के प्रति कि उनके खिलाफ आज घेराव प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। अगर महिला साथियों के साथ रे, तू, ता, बे इस प्रकार की अभद्र भाषाएं भरी मीटिंग में उनके साथ अगर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही एकदम बोलना चाहिए शर्म की बात है। तो मेरे द्वारा बताया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो उन्होंने कहा था कि वो क्या आपके बॉयफ्रेंड हैं करके। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उनके द्वारा कहे गए थे। हमारी महिला साथियों के साथ में लेजर लाइट को उनके प्राइवेट पार्ट में उनके स्तन के ऊपर में इशारा इंगित किया जा रहा है। या देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर इस तरह की टिप्पणियां अगर की जा रही है तो वहाँ पे कितना हमको लज्जित महसूस हो रहे होंगे। टिप्पणी करना, अपने मतलब वाक्यों का गलत वो करना, एक क्या ये जो सक्षम अधिकारी है उनको वो कहीं ना कहीं वो शोभा नहीं देता है। तुम लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हो वो सोच समझ करके बयान दो सीएमएचओ के खिलाफ, अन्यथा तुम्हारा सबका सीआर खराब करते हुए तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इतने अच्छे पोस्ट में हो के वो इस लहजे में बात करेंगे तो वो उनको शोभा नहीं देता। कुछ मीडिया को बुलाकर गलत जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आप अपना मीडिया बाइट सोच समझ करके दीजिए, क्योंकि आपका सीआर अभी भी बचा हुआ है। सीआर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये हर साल में एक बार भराया जाता है और उसके अनुसार पे सेवा वृद्धि की जाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आज का दिन जो है यानी कि 18 अगस्त 2026 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई काम आपको अगर कराना है तो वो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितने सीएचओ हैं यानी कि लगभग 3500 से 4000 सीएचओ वो अपने काम में नहीं है, वो बेमेतरा पहुंचे हुए हैं और एक घेराव कर रहे हैं यानी कि कलेक्ट्रेट घेराव अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि यहाँ के जो सीएमएचओ हैं उनके व्यवहार इतना घटिया है महिला कर्मचारियों के प्रति कि उनके खिलाफ आज घेराव प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। और इससे दुख की बात बेमेतरा जिला की कलेक्टर मैडम है, यानी कि वो भी इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली है। इससे दुख की बात बेमेतरा जिला में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्या हो सकती है? सही बात है। बिल्कुल, देखिए हम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हम लोगों की जन और उनके स्वास्थ्य की हम सेवा करते हैं और हम इसलिए चुने गए हैं। हम यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी इतनी संख्या में भीड़, आज पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है। हम ये चीज कभी नहीं चाहते कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो बाधित हो, पर आज हम मजबूर हैं और मजबूर केवल और केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा या फिर एक न गिनने वाला नगण्य विषय नहीं है। यह जो विषय जिसके लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं यह है महिला उत्पीड़न का, एक महिला साथी के कर्मचारी के, एक महिला कर्मचारी के सम्मान का। जिस तरीके से आपको अवगत होगा, हम लोगों ने बीते 7 से 10 दिनों पहले हमने इसका ज्ञापन हमने आदरणीय हमारे सीएमएचओ को भी दिया और हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदया को भी दिया कि हमारी महिला साथियों के ऊपर महिला साथियों ने जो भी आरोप लगाया है उस आरोप पे निष्पक्ष जांच की जाए और जांच के होते तक जो हमारे प्रभारी सीएमएचओ हैं उनको पद से हटाया जाए। परंतु आज देखने को मिला कि 7 दिन के बाद भी इस पे कोई भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई और आज भी हमारे सभी साथी उस पीड़ा का शिकार हो रहे हैं। हमारे महिला साथी जिनको भरी मीटिंग में अभद्रता से उनसे बातचीत किया जा रहा है, आप खुद सोच करके देख सकते हैं। हम सभी के घर में माताएं हैं, बहनें हैं। ये सब कौन कर रहा है? सीएमएचओ, जो हमारे सीएमएचओ हैं, जो हमारे सभी के जो अधिकारी, जी हमारे जिले के जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी नाम पे नहीं जाऊंगा, परंतु एक गरिमामय पद पे रहते हुए अगर महिला साथियों के साथ रे, तू, ता, बे इस प्रकार की अभद्र भाषाएं भरी मीटिंग में उनके साथ अगर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही एकदम बोलना चाहिए शर्म की बात है। हमारी महिला बहनों के साथ में उनके कपड़े खींच करके अपने पास बुलाया जा रहा है। हमारी महिला साथियों के साथ में लेजर लाइट को उनके प्राइवेट पार्ट में उनके स्तन के ऊपर में इशारा इंगित किया जा रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। प्रधानमंत्री का नाम लेके भी कुछ बातें बोली गई थी। जी हाँ, हमारी महिला साथी आपको बता सकते हैं जो पीड़ित की शिकार है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की आप तुम गर्लफ्रेंड हो क्या? इस प्रकार की बातें जो है हमारे सीएमएचओ के द्वारा की जा रही है। तो ये किसी भी प्रकार से हमें उचित नहीं लग रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जैसे कि इस जिले में जो कलेक्टर है, जो दंडाधिकारी है, वो स्वयं एक महिला है, तो महिला की भावनाओं को समझे, उनकी उत्पीड़न को समझे और उस पर विचार करते हुए उस पर कार्यवाही त्वरित किया जाए। ठीक है। बाकी मैडम आपके बारे में बताइएगा, आप यहाँ बेमेतरा जिला में कब से काम कर रही हैं और ये जो विषय आपके साथ हुआ उसके बारे में जो कंफर्टेबल हो बताने के लिए वो बात बताइएगा। जी सर, हाँ नमस्कार, मेरा नाम साक्षी सोनी है।
मैं विगत 4 वर्षों से यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही हूँ। बेरला ब्लॉक से हूँ। हमारे सीएमएचओ साहब के द्वारा सेक्टर मीटिंग में औचक निरीक्षण किया गया था। उनके द्वारा पूछा गया था कि किसी प्रोग्राम को लॉन्च करने में किन्ने लॉन्च किया है, तो मेरे द्वारा बताया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो उन्होंने कहा था कि वो क्या आपके बॉयफ्रेंड हैं करके। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उनके द्वारा कहे गए थे, जैसे रे, तू, बे। ये डे 1 से उनका कहना है। इस तरीके से महिला कर्मचारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार रहता है जी। उनका व्यवहार सभी महिला कर्मचारियों से इसी तरीके से रहता है और वो हंस करके इन बातों को बोलते हैं। यानी कि उनको लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मेंटली इसके लिए हैरेस हो रहे हैं। हाँ जी, उनके द्वारा इन शब्दों का प्रयोग या चयन किए जाने पर हमारे लिए उपयोग किए जाने पर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वहाँ पे असुरक्षा महसूस करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सर, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर ऐसे शब्दों का चयन करके एक महिला अधिकारी को या देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर इस तरह की टिप्पणियां अगर की जा रही है, तो वहाँ पे कितना हमको लज्जित महसूस हो रहे होंगे या किस तरीके से असुरक्षा महसूस हमारे द्वारा की जा रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग भी काम कर रहे हैं, बेमेतरा में ही काम कर रहे हैं अभी जी। आप लोग की क्या समस्या हुई है अभी तक जो यहाँ बेमेतरा जिला में हुआ है? यही है कि हमारे साथ जितने भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं उसमें हमारे साथ पर्टिकुलर सीएचओ साथियों के साथ ही टारगेट किया जाता है और अभद्र व्यवहार का उपयोग किया जाता है। जैसे भी किसी भी मीटिंग में हमको अगर खड़े करा रहे हैं तो वो खड़े हैं तो खड़े ही हैं। ये हमारे साथ इस तरीके से बात किया जाता है कि वो सुनने में हमको खुद अनकंफर्टेबल फील होता है ना। हम भी महिलाएं हैं, हम भी सम्मान मतलब व्यक्त करते हैं कि हमारे साथ सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करे, है ना, सही तरीके से बात करे। इतने अच्छे पोस्ट में हो के वो इस लहजे में बात करेंगे तो वो उनको शोभा नहीं देता। हम कलेक्टर मैडम हैं, तो उन तक आप लोगों ने शिकायत पहुंचाई है? जी 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 जी। उनकी तरफ से क्या आया है? सिर्फ आश्वासन आया है अभी तक, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ है। कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, इसके लिए कोई भी एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया गया है। तभी हम इस दौर पे आ गए हैं कि आज हमको इतना एक कदम आगे बढ़ना पड़ रहा है। हाँ, बढ़ना। और अगर अभी भी इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है या फिर उनको पद से हटाने की मांग है आप लोगों की? हाँ जी, कम से कम इस बैठक के होते तक, कम से कम मीटिंग के होते तक इनको इस कार्य से दूर रहें, ताकि क्या है अगर वो उस कार्य में रहेंगे तो लोगों को दबाव देंगे, तो एक प्रकार से ये भी देखा जाएगा तो सारा पक्ष उन्हीं के तरफ जाएगा। तो हाँ ना, ये चीज मेरा कहना है कि कम से कम ये जांच होते तक उनको इस पद से हटा दिया जाए। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो इस पद से हट जाएंगे तो इजिली वो चीज सरलता पूर्वक हो सकता है, जांच भी किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है जो सीएमएचओ साहब बैठे हुए हैं अभी जो पद में हैं, वो कुछ मीडिया को बुलाकर गलत जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, ये एकदम सत्य की बात है। और मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी हमारे पास ये मैसेज आ रहा है कि हमारे महिला साथी जो भी अभी यहाँ पे अपना मीडिया बाइट दे रहे हैं, उनके ऊपर ये दबाव दिया जा रहा है कि आप अपना मीडिया बाइट सोच समझ करके दीजिए, क्योंकि आपका सीआर अभी भी बचा हुआ है। सीआर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये हर साल में एक बार भराया जाता है और उसके अनुसार पे सेवा वृद्धि की जाती है। हमारी महिला साथियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग जो कुछ भी बयान दे रहे हैं वो आप लोग सोच समझ करके दीजिए, अन्यथा आप लोगों का सीआर खराब करके आप लोगों को सेवा से पृथक कर देंगे। दबाव है या धमकी है? ये बिल्कुल सीधी तौर पे ये धमकी है, पर हमारे ऊपर ये दबाव बना जा रहा है, हमारे महिला साथियों के ऊपर में। ये जानकारी अभी अभी मुझे यहाँ पे प्राप्त हुई है। और जैसा कि आपने बताया कि सीएमएचओ जो है वो इसके मुख्य मूल्यांकनकर्ता अधिकारी रहते हैं पूरे जिले के। सभी हमारे जितने भी एनएचएम के कर्मचारी साथी हैं जिनका मूल्यांकन के पश्चात सेवा का वृद्धि किया जाता है, उसके लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हो वो सोच समझ करके बयान दो सीएमएचओ के खिलाफ, अन्यथा तुम्हारा सबका सीआर खराब करते हुए तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको बताते हैं सीएमएचओ जो बेमेतरा जिला के, उनका नाम अमृत लाल रोलेडकर है, उनके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इनके साथ आप भी लगातार काम कर रहे हैं, खेड़ागढ़ जिले में है, तो क्या बोलना चाहेंगे? ऐसी समस्या कब से हो रही होगी? ये तो आज कल की बात नहीं होगी। अभी हम लोग जब से अभी स्ट्राइक में आए हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर हम एक एक से अगर मीडिया बाइट अगर लेंगे ना, तो सब कहीं ना कहीं से कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस काफी लंबा रहा है। एक्सपीरियंस काफी लंबा रहा है और कोई कहीं ना कहीं तरीके से सब पीड़ित हैं यहाँ पे, एनएचएम के जितने भी जो। और हम लोग अपने जिला मतलब जो जिला के जो मुखिया हैं, हम वो पिता तुल्य है, एक कुम्हार के भांति वो यहाँ पे काम मतलब रहता है। वो अगर जैसा चाहे जैसा वो करे, हमको ढाल सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे को गलत तरीके से
टिप्पणी करना, अपने मतलब वाक्यों का गलत वो करना, एक क्या ये जो सक्षम अधिकारी है उनको वो कहीं ना कहीं वो शोभा नहीं देता है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो सही है तो वो खुद से ही बोल दे कि ये निष्पक्ष जांच होना चाहिए करके। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये निष्पक्ष जांच हो? अगर हम वहाँ पे गलत हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम अपने करेंगे। तो हमारी ये मांग है कि हम अगर गलत हैं तभी हम उसमें जायज ये नहीं करते हैं हम लोग। तो हम लोग सही हैं, इसलिए हम लोग आज हड़ताल की जो नौबत जो बनी पड़ी है, आज यहाँ तक हम लोग आए हैं और हमको यहाँ कलेक्टर ऑफिस तक हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से मात्र 100 मीटर दूर आके आप 100 लोग मीटर दूरी में आके हमको यहाँ से रोक दिया जा रहा है। यहाँ से कितना दूर होगा कलेक्ट्रेट? लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के आसपास, 1 से 1.5 किलोमीटर है यहाँ पे कलेक्टर। तो ये पूरी समस्या थी जो आप लोगों ने सुना है। आप ये कैमरा उठा के दिखा देना सर्वेश भाई कि किस प्रकार से लगभग हजारों की संख्या में जो सीएचओ हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। और बड़ी बात यह है कि जिला की कलेक्टर महिला है, उसके अलावा अभी तक जांच नहीं हुई। दूसरी बड़ी बात कि इतने सारे सीएचओ अगर अपनी बात रख रहे हैं, इतनी सारी पीड़िता अगर अपनी बात कह रही है, तो हो सकता है कि सामने वाले पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगी और जिसकी जांच जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। लगातार हम अपडेट इस पूरे खबर को जो बेमेतरा जिला से सीएमएचओ के खिलाफ निकलकर सामने आई है, हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।